अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप हज़रात को बखूबी मालूम है कि इस्लामी सन 1442 हिजरी यकुम मुहर्रम आज से शुरू हो रहा है। लिहाजा तमामी मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से 1442 हिजरी यकुम मुहर्रम मुबारक हो। इस महीने की 10 तारीख़ में, जैसा कि दुनियाए इस्लाम को पता है कि करबला के मैदान में जो वाक़या हुआ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जाना जाता है। और वाक़या शहादत को शुरू करने से पहले ये बता दें कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो जनाब कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े बेटे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद आप शहर कूफा के अमीरुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों के चुने गए और आप 6 महीने तक इस काम को कार्य अंजाम दिया। 6 महीने के बाद आपने अवामी सतह पर जो मालूमात हासिल की, जिससे आपको एक अंदाज़ा हुआ, उस अंदाजे के तहत 6 महीने के बाद आपने खिलाफत से इस्तीफ़ा दे दिया और अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह कायम कर ली। इसके बाद अमीर माविया खलीफा मुकर्रर किए गए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी बड़ी संजीदगी से और बड़ी साफ और बड़ी सुथरी गुजरी है। तकरीबन 25 हज आपने पैदल किए। आपकी पैदाइश 15 रमज़ानुल मुबारक में हुई। 3 हिजरी में आपकी पैदाइश होती है और आप सब्र के इतने पैकर थे, सब्र का एक पहाड़ बनाया था अल्लाह तबारक व तआला ने आपको, जिसकी ये गुनहगार क्या मिसाल बयान करेगा। दुनिया जानती है, अहले इल्म हज़रात इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि इससे बड़ा और सब्र क्या हो सकता है। एक रवायत में है कि आपको 5 बार जहर दिया गया,
छठी बार वाला असर गया। एक रवायत में है कि आपको 9 मरतबा जहर दिया गया, 10वीं मरतबे का जहर जो है वो आप पे असर किया। जहर की कैफियत कुछ इस तरह होती है कि कुछ लोग आपकी बीवी की तरफ मंसूब करते हैं कि जहर उन्होंने दिया, और यजीद से ये वादा हो चुका था कि आप उनको जहर दे दीजिए, इसके बाद में हम आपसे निकाह कर लेंगे। हालांकि यह सबूत किसी ठोस सनद के साथ किसी मुस्तनद किताब से ये सनद और सबूत नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसको मानना भी बेहतर ज्यादा मेरी नज़र में या अहले इल्म हज़रात की नज़र में नहीं है। कुछ लोग हिंदा के नाम से इस वाक़े को बयान करते हैं कि जहर देने वाली औरत हिंदा नाम की थी, और दूसरे जो आपकी बीवी हफ्सा बिनते अशअस की तरफ ये रवायत मंसूब करते हैं। लिहाजा एक मर्तबा जहर आपको शहद में मिला कर दिया गया, दूसरी मर्तबा जहर आपको खजूर में मिला कर दिया गया। इसी तरह होते होते आखिरी बार में जो जहर आपको दिया गया तो वो हीरे की कनी पिसी हुई आपकी सुराही में डाली गई, जिसका पानी दिया गया, जिसकी वजह से आपकी आते और फेफड़ा ये छलनी हो गया और खून की क़यात होने लगी, और सारी रात आप बिस्तर पर इस तरह तड़पे हैं, जिसको अल्लाह बेहतर जानता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर होती है, आप आते हैं तो आपके ऊपर कमजोरी काफी छा चुकी थी, आप यहाँ तक कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। जब आपने इस तरह हालत देखी, ये मालूम हुआ कि जहर दिया गया है, तो आपने पूछा कि भाई बताइए जहर किसने दिया, और मैं उससे बदला लूंगा। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हुसैन ये बताओ मेरी नजर जिस पर है और मैं जिसको सोच रहा हूं, अगर ये न हुआ तो आप उससे बदला लेंगे तो नाहक उसकी जान जाएगी, और अगर जिसको मैं सोच रहा हूं वाकई वही हुआ तो बदला बेहतर तुम ले सकते हो, या बदला तुमसे बेहतर मेरा अल्लाह उससे ले सकता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान वहीं पर खामोश हो गई। लिहाजा ये वाक़या बहुत लंबा और चौड़ा है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की करामतें भी बहुत सारी मौजूद हैं। एक मर्तबा आप हज को जा रहे थे तो आपने अपने गुलाम से कहा कि देखो सवारी होते हुए अच्छे आला नस्ल के ऊंट होते हुए भी मैं पैदल चल रहा हूँ और मेरे पैरों में वरम आ गया, जिसकी वजह से तुम कह रहे हो कि हुजूर आप सवारी पे तशरीफ फरमा हो जाएं, लेकिन मैं नहीं बैठ रहा हूँ, इसकी वजह से पैरों में वरम आया है, सूजन आई है। तुम ऐसा करो तुम्हें शहर मक्का में जब चलोगे तो वहां एक हबशी आदमी मिलेगा और वो तेल फरोख्त करता है। ऐसा करना तुम उससे तेल ले लेना, मैं पैरों में मालिश करूंगा
और वरम खत्म हो जाएगा। मिलेगा शहर मक्का में, उसका पता आप अभी से दे रहे हैं। आने वाला वो हबश का है। लिहाजा आपके गुलाम माँ तमाम साथियों के जब पहुंचते हैं तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, देखिए वो जिस गुलाम की बात मैंने की थी वो आ गया है, वो देखो जा रहा है। आपका गुलाम उनके पास जाता है और कहता है कि आप कोई ऐसा तेल रखते हैं जिससे पैर का वरम सूजन जा सकती है? तो उसने कहा, हाँ ये तो है मेरे पास, लेकिन आप कौन है? तो आपके गुलाम ने बताया, मैं इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का गुलाम। तो उसने कहा कि हजरत के पास मुझे खुद ले चलो, मैं खुद हजरत के पास जाना चाहता हूँ। लिहाजा पाया जब गुलाम इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ तो कहने लगा, आका मैं आपका गुलाम हूँ, भला मैं आपसे तेल की कीमत कैसे ले सकता हूँ? ये तेल हाजिर कर दिया और कहा कि हुजूर मैं तेल की कीमत तो नहीं लूंगा, लेकिन इसके एवज में एक चीज मैं आपसे जरूर लूंगा। वो क्या है? कहा कि हुजूर मैं लावलद हूं, अभी तक मुझको कोई औलाद नहीं है और मेरी बीवी बीमार भी रहती है। हुजूर मेरी बीवी के हक में दुआ कर दे, वो अच्छी हो जाए और मैं साहिब औलाद हो जाऊं, अल्लाह मुझको एक बेटा अता कर दे। लिहाजा आपने उसी वक्त खुदा की बारगाह में दस्ते दराज फरमाए और दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल के प्यारे नवासे की दुआ कबूल फरमाई और उसको चांद सा बेटा भी अल्लाह ने अता किया, उनकी बीवी को सेहतयाब भी कर दिया। लिहाजा मैं बताना ये चाहता हूँ, ये अगर तफसीर में जाकर और इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके बयान करें तो काफी वक्त की जरूरत है। लिहाजा इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी जो है वो मुहताजे तारुफ नहीं है, हकीकत तो ये है उन्हीं आकाओं का एहसान है जो इस्लाम आज हम और आप सबको नसीब हुआ और मिला। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीम मुहर्रम के ताल्लुक से कल हो सका तो मैं कुछ जरूर अर्ज करने की कोशिश करूंगा। कहने या सुनने में अगर किसी तरीके से कोई खामी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके में मुआफ़ फरमाए। उसकी जनाब में तौबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।